Welcome dear students. Myself Dr. Vartika Jain, Assistant Professor in Department of Botany, Government Miracles College, Udaipur, and going to describe in this video about methodology of ethnobotany, part of Unit 5th from Botany Paper 2nd, BSc Second Year. लोक वनस्पति विज्ञान के विविध पहलुओं की स्टडी करने से पूर्व हमें मेथडोलॉजी अर्थात कार्यविधि को भी जानना जरूरी है कि किस प्रकार की स्टडी करते समय किस प्रकार की कार्यविधि को हम उपयोग में ले सकते हैं। और इससे पूर्व यह जानना जरूरी है कि लोक वनस्पति विज्ञान अर्थात एथनोबॉटनी में हम किस प्रकार की स्टडीज कर सकते हैं, विच काइंड ऑफ स्टडीज कुड बी डन अंडर दिस एथनोबॉटनी। और एथनोबॉटनी जैसा हम जानते हैं, इट इज द स्टडी ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मैन प्लांट रिलेशनशिप्स। मानव और पौधों के बीच पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के संबंधों का अध्ययन हम इसमें करते हैं, जिसे हम ब्रॉडली हमने 2 में डिवाइड किया था। नीड बेस्ड रिलेशनशिप्स अर्थात आवश्यकता आधारित संबंध, जहां पे मनुष्य अपनी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पौधे का प्रयोग कर रहा है, जैसे भोजन के लिए, चिकित्सा के लिए, आवास के लिए, कहीं औजार बनाने के लिए, ईंधन के रूप में। इन सब रूपों में वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जब पौधों का प्रयोग कर रहा है, उन सब की स्टडी करनी है, तो वो हम उसके लिए क्या मेथडोलॉजी अडॉप्ट करेंगे। और दूसरा कल्चर बेस्ड मैन प्लांट रिलेशनशिप्स, संस्कृति आधारित मानव और पौधों के बीच के संबंध। हमने इसे 2 में डिवाइड किया था, कल्चरल मटेरियल रिलेशनशिप्स एंड कल्चरल एब्स्ट्रैक्ट रिलेशनशिप्स, जहां पे हम पौधों का प्रयोग हाथ से कर रहे हैं, उसे हम छू करके यूज कर रहे हैं, चाहे हम उसे बॉडी ऑर्नामेंटेशन के लिए यूज कर रहे हैं, अपने गेम्स के लिए यूज कर रहे हैं, सोशल कस्टम्स के लिए यूज कर रहे हैं, फेस्टिवल्स में यूज कर रहे हैं, और या फिर वो हमारी भावनाओं में शामिल है, हमारे फोक सॉन्ग्स में शामिल है, हमारे शास्त्रों में शामिल है, हमारे पेंटिंग्स में शामिल है, स्कल्पचर्स में शामिल है, इवन हमारे नाम में शामिल है। तो इन सब प्रकार के संबंधों का अध्ययन करने की कार्यविधि अलग अलग हो सकती है। So these are the studies which could be undertaken under the ethnobotany. Now we will study what are the methodologies to study these different type of man-plant relationships. तो सबसे पहला, सबसे important कार्यविधि का जो पहला पहलू है वो है फील्ड वर्क, अर्थात जिसे कहते हैं क्षेत्र अध्ययन, जहां पे हम जो लोग रहते हैं उस एरिया में जा करके, अगर वो फॉरेस्ट में रहते हैं तो फॉरेस्ट में जाएंगे, रूरल एरिया में रह रहे हैं तो वहां जाएंगे, या अर्बन एरिया में वे लोग रहते हैं जो हमें इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, जो ज्ञान उनके पास पौधों से संबंधित है, जो बॉटनिकल नॉलेज उनके पास है, वो ज्ञान लेने के लिए हमें फील्ड में जाना पड़ेगा। वी हैव टू गो टू द फील्ड डायरेक्टली एंड देन वी हैव टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम देम। और फील्ड में जाना है, इसका मतलब हमें उन लोगों से इंटरव्यूज लेने होंगे, फेस टू फेस इंटरव्यूज हम उसमें ले सकते हैं। उसमें इंटरव्यूज की कई सारी टेक्निक्स हैं, ज्यादा डिटेल यहाँ पे हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। इंटरव्यूज की टेक्निक्स में हम उनके पास स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर लेके जा सकते हैं, जिसमें हमारे क्वेश्चंस फिक्स होंगे, और उन फिक्स क्वेश्चंस के साथ ही हम उनसे उनका जवाब उसमें नोट करते जाएंगे। या सेमी स्ट्रक्चर्ड भी हम उसे ले सकते हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड है और कुछ क्वेश्चंस हम ओपन एंडेड भी रखेंगे, कि जहां पे इन्फॉर्मेंट के पास ये चॉइस होगी कि वो अपने हिसाब से अपना उत्तर दे सके, और उन्हीं उत्तर में से हम कोई नया प्रश्न भी जनरेट कर सकें। और एक और तरीका है कि जिसमें हम पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के हम रूप ले लेते हैं, कि हम उनके जो भी एक्टिविटीज जो लोग कर रहे हैं, चाहे वो सोशल कोई कस्टम को फॉलो कर रहे हैं, रिचुअल्स फॉलो कर रहे हैं, या उनका कोई फेस्टिवल मना रहे हैं, क्या कोई सॉन्ग गा रहे हैं, तो हम खाली ऑब्जर्व करके और उसमें से हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो नोट करते जाएं। तो ये इंटरव्यूज इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फील्ड वर्क का। और फील्ड सर्वे का जो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है कलेक्शन ऑफ प्लांट मटेरियल। अगर हमारा ऑब्जेक्टिव पौधे का आइडेंटिफिकेशन करना और पौधे को आगे प्रोसेस करना है, पौधे से अगर हमें मान लीजिए हम किसी पर्टिकुलर बीमारी के लिए कोई औषधि बनाना चाह रहे हैं, तो हमें पौधे को कलेक्ट करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो यहाँ एक बात बता रही हूँ दैट फील्ड सर्वेज आर डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल फ्लोरिस्टिक सर्वेज। टेक्सोनॉमी के जो वैज्ञानिक हैं वे भी फील्ड में जाते हैं और वे पौधे कलेक्ट करके लाते हैं और स्पीशीज को आइडेंटिफाई करते हैं, उनका हर्बेरियम बनाते हैं, उसको वॉचर स्पेसिमेन नंबर देते हैं, नई स्पीशीज अगर मिल रही है तो उसे आइडेंटिफाई करते हैं। बट फील्ड सर्वे जो एथनोबॉटनिकल फील्ड सर्वे है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट टेक्सोनॉमिकल फ्लोरिस्टिक सर्वे। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि एथनोबॉटनिकल सर्वे में प्लांट के साथ साथ जो इन्फॉर्मेंट है, जो सूचना देने वाला व्यक्ति है, उसकी भी उतनी ही इम्पोर्टेंस है।
तो यहाँ एक एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है कि अगर कोई बहुत डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट आपके सामने है, परंतु वहां पे कोई इन्फॉर्मेशन देने वाला व्यक्ति अगर नहीं है, तो दैट मे बी यूजफुल फॉर द फील्ड बॉटनिस्ट। वो टैक्सोनॉमिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि वहां उसे बहुत अच्छी वेजिटेशन मिलेगी, बहुत नई नई स्पीशीज वहां से मिल सकती हैं, बट दैट विल बी एंटायरली यूजलेस फॉर द एथनोबॉटनिस्ट, क्योंकि एथनोबॉटनिस्ट जो है उसे कौन चाहिए, इन्फॉर्मेंट। पौधा अवेलेबल है परंतु कोई सूचना देने वाला नहीं है जो ये बताए कि इस पौधे का ये यूज है, तो फिर एथनोबॉटनिस्ट के लिए वो एरिया यूजलेस हो जाता है। इवन कोई एक ऐसा डेजर्टिक एरिया है जहां पे बहुत कम स्कार्स वेजिटेशन है, परंतु वहां पे कहीं लोकल इन्फॉर्मेंट्स, लोकल कम्युनिटीज रहती हैं जो वहां की जितनी विविध वनस्पतियां हैं उसके बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन दे सकती है, सो दैट विल बी वेरी यूजफुल फॉर एन एथनोबॉटनिस्ट। सो areas having dense vegetation but no indigenous habitants or local people, that is not useful for ethnobotanists। तो फील्ड वर्क करना है। फील्ड वर्क में दो इंपॉर्टेंट बात हो गई हैं, पहला इन्फॉर्मेंट की उपस्थिति और दूसरा प्लांट की उपस्थिति। अब जो प्लांट्स बताए जा रहे हैं, जिन प्लांट्स का उपयोग इन्फॉर्मेंट कर रहा है, उन सब प्लांट्स की लिस्टिंग हमें करनी होगी। लिस्टिंग करने के साथ साथ हमें उस प्लांट के लोकल नेम्स भी कलेक्ट करने चाहिए कि लोकल भाषा में उस प्लांट को क्या कहा जा रहा है, वो प्लांट किस जगह से अवेलेबल अगर है, लोकेलिटी भी उसकी स्पेसिफिक हम नोट करें और साथ में उसके यूजेस भी हम नोट करें। और ये ऑब्जेक्टिव ऑफ योर स्टडी, इस पे भी डिपेंड करता है कि हमारा स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्या है, हम किस पर्पज से स्टडी कर रहे हैं, उस पे भी हमारा ये कलेक्शन ऑफ प्लांट्स डिपेंड करेगा। एंड देन उसके बाद हमें प्लांट मटेरियल जो है उसका स्पेसिमेन कलेक्ट करना चाहिए। उसको स्पेसिमेन कलेक्ट करना इसलिए जरूरी है बिकॉज उसका करेक्ट आइडेंटिफिकेशन होना इंपॉर्टेंट है। अगर प्रॉपर आइडेंटिटी अगर प्लांट की कंफर्म नहीं होती है तो वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आगे से आगे डॉक्यूमेंट होती जाएगी एंड दैट विल बी वेरी डेंजरस। तो इसलिए एक्चुअल प्लांट मटेरियल कलेक्ट करना जरूरी है, जिसका हम उसे ड्राई करके उसका हर्बेरियम स्पेसिमेन बनाएंगे और वो स्पेसिमेन हम जो इंडेक्स हर्बेरियम हमारी कंट्री में हमारे आसपास अवेलेबल है वहां जाके हम उसे आइडेंटिफाई कराएंगे, उसका स्पेसिमेन नंबर नोट करेंगे। और एक और बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट यहाँ बताई जा रही है दैट जो फील्ड सर्वेज हैं उसमें यूजुअल फील्ड बुक जो होती है, प्लांट कलेक्शन के दौरान फील्ड बुक व्यक्ति रखता ही है, तो वो तो हम साथ में रखेंगे ही, पर फॉर प्रिसाइजन इन द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन अपना एक परफॉर्मा भी हम हमारे हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। जो हमारे स्टडी का ऑब्जेक्टिव है उस हिसाब से अपना परफॉर्मा हम साथ में तैयार करेंगे कि जिसमें हम इन्फॉर्मेंट की सारी सूचना तो लेंगे ही कि नेम ऑफ द इन्फॉर्मेंट, उसकी एज, उसका एरिया, उसकी एजुकेशन, उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेंट की सूचना के साथ साथ पौधे से संबंधित क्या क्या वो बात बता रहा है वो भी हम अपना परफॉर्मा के अंदर नोट करते जाएंगे। और ये परफॉर्मा जो है इट इज फ्लेक्सिबल, इसको मोस्टली हम हमारे जो स्टडी का ऑब्जेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग हम हमारे हिसाब से उसे डिजाइन कर सकते हैं। तो फील्ड सर्वेज में ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें बहुत ध्यान में रखनी चाहिए। और आजकल वर्तमान में तो इन्फॉर्मेंट से जब आप सूचना ले रहे हैं तो उसकी कंसेंट से हम उसका फोटोग्राफ ले सकते हैं, फोटोग्राफिक हम उसको डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, डिजिटली हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, चाहे कैमरा से रिकॉर्ड कर सकते हैं या ऑडियो डिवाइस से हम उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, ताकि अगर कोई चीज अगर सुनने में कोई गलती भी हुई है तो वो उस रिकॉर्डर की सहायता से आप उसे वापस रीजनरेट कर सकते हैं, रिकैपिचुलेट कर सकते हैं। तो ये परंतु ये सभी उसकी इन्फॉर्मेंट की कंसेंट से होता है। तो कंसेंट लेनी इन्फॉर्मेंट की बहुत आवश्यक होती है किसी भी एथनोबॉटनिकल फील्ड सर्वे में। जहां आप जा रहे हैं तो जाने से पहले उस सूचना देने वाले व्यक्ति को आप अपनी स्टडी का उद्देश्य बताते हैं, जितनी इन्फॉर्मेशन आप उससे लेना चाह रहे हैं, जिस टॉपिक पे लेना चाह रहे हैं उसके बारे में आप उससे उसकी कंसेंट लेते हैं। उसका फोटोग्राफ लेना है अगर आपको उस एक्टिविटी का, उस व्यक्ति का, तो भी आपको उसकी कंसेंट लेनी होती है। और साथ में ये भी आपको बताना होता है कि इस स्टडी का फ्यूचर में आप कमर्शियल यूज करने वाले हैं या इसका यूज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज है। तो ये सारी बातें को ध्यान में रखते हुए हमें एथनोबॉटनिकल फील्ड सर्वेज करने चाहिए। और फील्ड सर्वेज हमें कहाँ कर सकते हैं, जहां हम पौधों के यूजेस नोट कर रहे हैं फॉर फूड, फॉर मेडिसिन, फॉर फाइबर, फॉर एनी कल्चरल सेरेमनी यूज। तो इन सभी के लिए जब हम पौधों का यूज नोट करते हैं तो वहां सभी जगह फील्ड सर्वे बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब इसके बाद ये तो फील्ड सर्वे की बात हो गई। एथनोबॉटनी का एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फील्ड सर्वे। नाउ वी कम टू द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ मेथोडोलॉजी टू स्टडी द एथनोबॉटनी। तो एक और तरीका है जिसकी सहायता से एथनोबॉटनिकल स्टडी की जाती है, वो है कि हम जो हर्बेरिया हैं, जो वेल डेवलप्ड हर्बेरिया अवेलेबल हैं, उन हर्बेरिया में हम जाएं और वहां हम जो हर्बेरियम स्पेसिमेंस पड़े हैं, जो ओल्ड स्पेसिमेंस
कई सालों पुराने वहां स्पेसिमेन होते हैं और उनकी स्क्रूटनी करें। तो आप जानते हैं कि हर्बेरियम स्पेसिमेन के राइट साइड कॉर्नर पर इंफॉर्मेशन लिखी होती है, जहां प्लांट का नेम से लेकर के उसके कलेक्टर नेम से लेकर के कुछ साथ में लास्ट में नोट्स लिखे जाते हैं, जिसमें व्यक्ति जो प्लांट कलेक्ट करके लाया होगा वो उससे संबंधित कुछ यूजेस अगर किसी व्यक्ति ने उसके साथ बताए हैं तो वो भी वहां नोट करके रखते हैं। तो वो यूजेस जो हैं वो हमें उन प्लांट्स के बारे में एथनोबॉटनिक इंपॉर्टेंस उस समय क्या रही होगी वो बताने में हेल्प करते हैं। और अगर हम वर्तमान में उसी एरिया में जाकर के उन प्लांट्स की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें तो हम उसका एक कंपैरेटिव एनालिसिस भी हम कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है, द इनडायरेक्ट वे टू स्टडी एथनोबॉटनी। देन अनदर मेथड, स्क्रूटनी ऑफ एंशिएंट लिटरेचर including the unpublished diaries and travelogues of the ancient historians and adventurers। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अलग अलग समय पे अलग अलग हिस्टोरियंस सर्वे के लिए आते रहे हैं, एडवेंचरर्स भी आते रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ पे हावेन आए थे, मैगस्थनीज आए थे, ऐसे कई जो है स्कॉलर्स हमारे यहाँ आते रहे। और उन कई बार ये होता है कि उनकी जो ट्रेवल डायरीज होती हैं जो अनपब्लिश रह गई होती है उसमें कई यूजफुल इंफॉर्मेशन प्लांट्स के यूजेस के बारे में लिखी गई होती है, जो उस समय की होती है, उस एरा के लोगों का उस पौधे से क्या संबंध रहा होगा वो उस डायरी से आपको जानने को मिल सकता है। तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, दैट इज ऑल्सो इनडायरेक्ट वे ऑफ डूइंग एथनोबॉटनिकल स्टडी। नाउ द थर्ड इज स्क्रूटनी ऑफ एंशिएंट स्कल्पचर्स ऑन द टेम्पल्स, फोर्ट्स एंड पेंटिंग्स। तो ये भी एक तरीका है जहां पे हम फील्ड में जाएं और फील्ड में जो आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की ऐसी प्लेसेस हैं, जैसे टेम्पल्स हैं, फोर्ट्स हैं, पेंटिंग्स जो उस जमाने की हैं, उस टाइम की हैं, तो वहां पे कुछ जो स्कल्पचर्स बने हुए हैं, जो मूर्तिकलाओं के फॉर्म में किसी प्लांट का डिस्क्रिप्शन अगर है, कोई प्लांट इंस्क्राइब्ड है, तो उससे संबंधित हम इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कर सकते हैं कि उस टाइम में किस प्लांट को किस जगह, किस टेम्पल में या किस फोर्ट में, किस प्लेस पे पर्टिकुलरली उसको इंस्क्राइब किया गया। तो दिस इज ऑल्सो वे टू स्टडी एथनोबॉटनी। देन एनालिसिस ऑफ डिफरेंट फोकलोर्स, जैसे फोक टेल्स, फोक सॉन्ग्स हैं, प्रोवर्ब्स हैं, मुहावरे हैं, कहावतें हैं, पहेलियां हैं, लोक कथाएं हैं, लोक गीत हैं, उन सभी के अंदर पौधों का वर्णन आ रहा है। तो हम किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के पास जा सकते हैं और उनके लाइफ में इस तरह की जितनी भी एक्टिविटीज हैं उसके अंदर कहाँ कहाँ पौधों का वर्णन है वो सब हम नोट कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो एन एस्पेक्ट ऑफ स्टडिंग एथनोबॉटनी। Another is scrutiny of plants and plant parts from the archaeological sites and excavation sites। तो ऐसे जहां पे खुदाई, पुरातात्विक महत्व के स्थल जहां पे खुदाई हो रही है और खुदाई के अंदर विभिन्न प्रकार के पौधे या प्लांट पार्ट्स वहां से मिल रहे हैं, जैसे आप देखते हैं कई बार कुछ जगह से फॉसिल्स भी मिल जाते हैं। तो स्टडी ऑफ फॉसिलाइज्ड प्लांट मटेरियल्स एंड रिमेन्स, तो वो फॉसिल्स के अंदर कौन से प्लांट मिले हैं वो सभी का अध्ययन अगर हम करें तो भी हमें उस समय के मानव और पौधों के बीच के संबंध को जानने में बहुत ही हेल्प मिलती है। तो वो भी एक तरीका है फॉर डूइंग एथनोबॉटनिकल स्टडी। And then also scrutiny of some ancient epics, literature just like the ऋग्वेद, महाभारत, गुरु ग्रंथ साहिब, पुराण, उपनिषद, रामायण, कुरान, बाइबल, इन सभी के अंदर आप देखेंगे कि किसी न किसी रूप में विविध उपयोगों के लिए पौधों का वर्णन किया गया है। किस प्रकार के पौधे का उपयोग किस लिए किया गया है वो सारी बातें उसके अंदर मेंशन होती है। तो इन सभी का स्टडी का अगर हम करें इन सभी ग्रंथों की तो हमें बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल सकती है जो उस समय के मानव और पौधों के बीच के संबंध पर प्रकाश डालेगी। तो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ स्टडिंग एथनोबॉटनी। अनदर enlisting of plants being used in the various socio-cultural, spiritual, rituals, customs, ceremonies, festivals, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है जो कि कल्चरल रिलेशनशिप्स को शो करता है कि जो हम जैसे विभिन्न हमारी जो जैसे हिंदू मैरिज सेरेमनी का एग्जांपल लें तो वहां आप देखेंगे कि टिल मॉर्निंग टिल द एंड आप देखेंगे कि डेली आप किसी न किसी प्लांट को यूज कर रहे हैं। अगर आप हल्दी का यूज कर रहे हैं या मूंग हाथ ले रहे हैं तो मूंग का प्रयोग कर रहे हैं, या आलमंड्स का प्रयोग कर रहे हैं, खजूर का प्रयोग कर रहे हैं, पान के पत्ते का प्रयोग कर रहे हैं, मेहंदी का प्रयोग कर रहे हैं। आप किसी भी एक पर्टिकुलर सेरेमनी या रिचुअल या पूजा वर्शिप सेरेमनी को आप लें और उसके अंदर आप देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के पौधों का उपयोग लोगों द्वारा किया जा रहा है। तो दैट इज ऑल्सो अ मेथड ऑफ स्टडिंग एथनोबॉटनी टू कल्चरल मैन प्लांट रिलेशनशिप्स। देन थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल क्रेडिबिलिटी ऑथेंटिकेशन ऑफ फोक मेडिसिनल क्लेम्स, ये भी एक और रिसेंटली डेवलप्ड टेक्निक है जिसके अंदर हम कुछ टूल्स का प्रयोग करते हैं। अगर स्टेटिस्टिकल टूल्स का प्रयोग करते हुए हम क्रेडिबिलिटी ऑथेंटिकेशन का काम करते हैं कि जैसे कई बार एक पौधा है, मान लीजिए ये पौधा है और ये जॉन्डिस के लिए आपको उपयोगी बताया गया है एक व्यक्ति, एक हीलर के द्वारा, एक मेडिसिन मैन के द्वारा, और आप उसी एरिया के अंदर किसी और हीलर के पास गए और उसी ने उसी पौधे को जॉन्डिस के लिए उपयोगी बताया है।
इसी प्रकार से उस एरिया में आप जितने हीलर से मिले और मैक्सिमम ने अगर उसी प्लांट को जॉन्डिस के लिए उपयोगी बताया है तो उस प्लांट की क्रेडिबिलिटी बढ़ गई। या ये तरीका हो सकता है कि आप उस हीलर के सामने 5 प्लांट्स रखें और उन 5 प्लांट्स में आप उसको बोलें कि आप जॉन्डिस के लिए इनमें से कौन से प्लांट को सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखेंगे, एंड देन यू कैन गिव प्रायोरिटी इंडेक्स कि फर्स्ट प्लांट जो है उसे नंबर 1 दे दिया, सेकंड को 2, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इसी तरीके से आप दूसरे हीलर के पास जाएंगे और उससे भी प्रायोरिटी पूछेंगे। और इस तरीके से आप अगर दोनों ही इस तरीके से जितने भी आपने जितने भी हीलर से आपने इंफॉर्मेशन ली और उसमें अगर मैक्सिमम नंबर पे 1 वाला प्लांट ही आ रहा है तो दैट मीन्स द नंबर 1 प्लांट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी यूजफुल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ जॉन्डिस। तो यानी क्रेडिबिलिटी ऑफ फोक मेडिसिनल क्लेम बढ़ गई फॉर दैट पर्टिकुलर प्लांट। तो ये तो थियोरेटिकल तरीका हो गया है। और अब वर्तमान में हम क्या करते हैं, लेबोरेटरी बेस्ड हम रिसर्च करते हैं। लेबोरेटरी बेस्ड रिसर्च करने के लिए हम साइंटिफिक वैलिडेशन के कुछ टूल्स टेक्निक्स का प्रयोग करते हैं, जिसमें हम फाइटोकेमिस्ट्री का प्रयोग करते हैं, फार्माकोलॉजी का प्रयोग करते हैं, और इन सब के थ्रू हम उस प्लांट के अंदर हम देखने का प्रयास करते हैं कि क्या वाकई में इसमें एंटी जॉन्डिस प्रॉपर्टीज मिल रही हैं, इसके अंदर क्या वैसी प्रॉपर्टीज हैं। तो हम इसके लिए लेबोरेटरी में जाते हैं। तो फ्रॉम फील्ड वी कम टू लेबोरेटरी एंड देन अगेन वी कम टू द फील्ड, क्योंकि लेबोरेटरी में अगर हमें कोई मॉलिक्यूल बड़ा इंपॉर्टेंट मिल गया है कि हाँ इस प्लांट के अंदर एंटी जॉन्डिस मॉलिक्यूल है, तो देन फिर उस मॉलिक्यूल को वापस हम क्या करते हैं, उसकी मेडिसिन बनाते हैं। देन दैट मेडिसिन अगेन गोज टू द फील्ड, लोगों के पास उसे पहुंचाया जाता है। तो दिट्स अ साइकिल फ्रॉम फील्ड टू लेबोरेटरी एंड देन अगेन टू द फील्ड। और ये साइंटिफिक वैलिडेशन के तरीके हो गए हैं जहां पहले से ही थियोरेटिकली आप प्रूव करके लाते हैं कि दिस प्लांट मस्ट बी हैविंग एंटी जॉन्डिस प्रॉपर्टी, क्योंकि आपने वहीं पे उसको स्टेटिस्टिकली एनालिसिस कर लिया था। एंड देन अगेन जब लेबोरेटरी में भी वो साइंटिफिकली वैलिडेट हो जाता है, प्रूव हो जाता है, तो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ ड्रग डिस्कवरी। तो ड्रग डिस्कवरी के लिए एथनोबॉटनिकल लीड्स मिलना, उसकी सबसे पहली शुरुआत होती है फील्ड सर्वे से। और फील्ड सर्वे में हम क्रेडिबिलिटी टूल्स का प्रयोग करते हुए, क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश करते हुए, देन वी कम टू द लेबोरेटरी, और इस तरीके से नई नई मेडिसिन का हम खोज कर सकते हैं। तो ये कुछ बुक्स थी जिसके द्वारा ये मेथोडोलॉजी टूल्स मैंने इसमें इस प्रेजेंटेशन के अंदर आपके सामने रखे हैं। थैंक यू वेरी मच।